नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। स्ट्रीट क्राइम एक बड़ी समस्या है, लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। दक्षिण जिला पुलिस द्वारा जिला क्षेत्र में चलाया जा रहा ऑपरेशन शैडो इसकी हालिया मिसाल है। इसी ऑपरेशन शैडो पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करना दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दिल्ली पुलिस अपने गुप्त सूत्रों और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए कुख्यात अपराधियों और बदमाशों पर नजर जमाए रखती है ताकि अपराधियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने में स्ट्रीट क्राइम को रोकना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस तमाम उपाय करती रहती है ताकि स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ सभी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसकर समाज को भयमुक्त बनाया जा सके। इन्हीं प्रयासों को अमली जामा पहनाते हुए हाल ही में दक्षिणी जिला पुलिस द्वारा अपने इलाके में ऑपरेशन शैडो चलाया जा रहा है। इसके जरिए दक्षिणी जिला क्षेत्र में सड़कों पर होने वाली झपटमारी, डकैती और लूटपाट की वारदात पर अंकुश लगाकर ऑपरेशन के तहत पुलिस ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। किसी भी पब्लिक स्पेस में समाज को, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है पुलिस के लिए, वो स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने की जिम्मेवारी होती है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ दिनों में स्नैचिंग और रॉबरी की वारदातें बढ़ गई थी, जिसके मद्देनज़र हमने एक नया ऑपरेशन शुरू किया साउथ डिस्ट्रिक्ट में, ऑपरेशन शैडो। इस ऑपरेशन के अंतर्गत जिले के उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जो रेड हॉटस्पॉट जोन में आते हैं और जिनमें इस किस्म के अपराध ज्यादा होते हैं। प्रारंभिक चरण में इसके लिए हौस खास, साकेत, मालवीय नगर, अंबेडकर नगर, ग्रेटर कैलाश और संगम विहार इलाके को चुना गया है। इसके तहत विभिन्न थानों में विशेष टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में उन पुलिस कर्मियों को रखा गया है जिन्हें क्षेत्र का काफी अच्छा ज्ञान है और जो वहां के रास्तों से भली भांति परिचित हैं। इन टीम के सदस्यों द्वारा सिविल ड्रेस में रहकर इलाके के संदिग्धों पर नजर रखी जाती है। हमें काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले। पहले तो आइडिया ये था कि हम इनको अपने सिविल के स्टाफ, जो हमारी शैडो टीम है, उसको डिस्ट्रिक्ट में हम जगह जगह पे रेड हॉटस्पॉट जोन्स में रखेंगे और पकड़ेंगे। उसके बाद हमने इसमें कई तब्दीलियां भी की। हमने इसमें कुछ एडिशंस किए। एडिशनल तौर पे हमने अपने रेड हॉटस्पॉट्स में कुछ ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई करे हुए हैं जहां हम रैंडमली बहुत स्ट्रॉन्ग पिकेट्स लगाना हमने शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन की बैकअप टीम मुख्य टीम के साथ मिलकर काम करती है। इस टीम के पास लोगों की जांच करने वाले सभी तकनीकी उपकरण मौजूद होते हैं। इनके जरिए क्षेत्र के बैड कैरेक्टर व जेल से बाहर आए अपराधियों की गतिविधियों की आसानी से निगरानी की जा सकती है। हमारी शैडो टीम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम पर्टिकुलरली क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉबर्स और स्नैचर्स को ही आइडेंटिफाई करके उनके व्हीकल्स का प्रॉपर थरो चेकिंग किया जाएगा। जिपनेट द्वारा इसकी चेकिंग होती है, वाहन द्वारा इसकी चेकिंग होती है। वी प्रॉपरली आइडेंटिफाई वेदर द व्हीकल्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम और दे आर स्टोलन व्हीकल्स। इसके अलावा जो हमें सस्पेक्टेड कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं कि उनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं या नहीं। उनका थरो बॉडी चेकअप करते हैं कि उनके पास जो भी आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसकी ओनरशिप क्या है, कहीं वो चोरी के तो नहीं है, कहीं वो कोई वेपन तो लेकर के नहीं भाग रहे हैं। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली पुलिस को कई प्रकार की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद पुलिसकर्मी बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्य को अंजाम देने में जुटे रहते हैं। जाहिर है दक्षिण जिला पुलिस द्वारा उठाया गया ये कदम इस क्षेत्र में नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने में काफी मददगार साबित होगा। साथ ही आम लोगों का भी ये फर्ज बन जाता है कि अगर उन्हें अपराध या अपराधी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें।
अपराध पर लगाम कसने में आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। द्वारका जिला पुलिस ने दिल्ली के शहीदों को याद करते हुए मुंधेला कला स्टेडियम में एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया। रूरल कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस एथलेटिक्स इवेंट में 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कैश पुरस्कार और सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक वांछित लुटेरे अनुज सिंह को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली के विभिन्न इलाकों में डकैती, वाहन चोरी और झपटमारी की 18 से भी ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस पर चोरी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये जयपुर स्थित एक कैब कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया था। इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस लगातार इसकी खोजबीन में जुटी थी, लेकिन ये लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संभावित आरोपी मौजपुर इलाके में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। द्वारका जिला पुलिस ने एक सक्रिय वाहन चोर चेतन खुराना को गिरफ्तार किया है। ये पिछले काफी समय से जिला क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगा था। हाल ही में इसने उत्तम नगर इलाके के हस्तसाल रोड से एक स्कूटी चुरा ली और रफू चक्कर हो गया। इस मामले में उत्तम नगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की पहचान स्थापित करने में वो कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी ओम विहार स्थित अपने घर पर आया हुआ है। इसी आधार पर पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी के 3 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 3 मामले सुलझा लिए हैं। बारी जिला पुलिस ने 3 शातिर बदमाश अभिषेक, अमन और राज सिंह को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आदतन अपराधी हैं और नशे के आदी हैं। अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए चोरी और छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। चुराए गए सामानों को ये आगे औने पौने दाम पर बेच दिया करते थे। मंगोलपुरी इलाके के वाल्मीकि चौक के नजदीक
पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही पुलिस टीम को बाइक पर 3 युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। स्थिति को भांपकर पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और वो इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। तफ्तीश करने पर इनके पास से मिली बाइक चोरी की निकली। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 4 दुपहिया, 5 मोबाइल फोन सहित एक बटनदार चाकू बरामद करते हुए 9 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्कर समीर खान को गिरफ्तार किया है। समीर हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। शराब तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए समीर सड़क मार्ग के बदले गांव देहात के कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर समीर शराब सप्लाई करने के लिए रोहिणी इलाके में अपनी गाड़ी से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 12 कार्टन शराब सहित शराब सप्लाई के लिए इस्तेमाल एक टेम्पो भी जब्त कर लिया है। ज्योतिनगर इलाके में एक वृद्ध महिला से हुई लूटपाट की गुत्थी को सुलझाते हुए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने आरोपी मोंटू को गिरफ्तार किया है। मोंटू अपने एक साथी के साथ ज्योतिनगर इलाके में टहल रहा था। इसी दौरान इनकी नजर अपने घर के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जिसने सोने के गहने पहन रखे थे। दोनों उस महिला के पास गए और बातों बातों में उसके गले को पीछे से पकड़कर चोक कर दिया और उसके गहने लूटकर फरार हो गए। लूटे गए गहनों को आरोपियों ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखकर पैसे ले लिए थे। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और फाइनेंस बैंक से मिली जानकारी के आधार पर लूट की वारदात में शामिल एक लुटेरे मोंटू को ट्रैप लगाकर मीत नगर के समोली रेलवे फाटक के पास से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए सोने के कुंडल और गिरवी रखे गहनों से मिले 4000 रुपए से अधिक बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने शातिर बदमाश रामगोपाल को गिरफ्तार किया है। रामगोपाल पर चोरी, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के 7 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज हैं। नजफगढ़ के गोपाल नगर इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश रामगोपाल हथियारों से लैस होकर अपने किसी साथी से मिलने के लिए यहां आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नासिर हाशिम बाबा गैंग के कुख्यात शार्प शूटर अकबर को गिरफ्तार किया है। अकबर पर हत्या की कोशिश, जबरन उगाही और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये जामा मस्जिद की कबूतर मार्केट में किसी वारदात को अंजाम देने के सिलसिले में आया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन सहित 12 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 सक्रिय ऑटो लिफ्टर कीर्तन राठौर और गगन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी रॉबरी, चोरी और झपटमारी के कई मामलों में शामिल रहे हैं। बिंदापुर इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम की नजर बाइक पर घूम रहे 2 व्यक्तियों पर पड़ी, जो पुलिस को देखकर बाइक की स्पीड तेज कर भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये भाग पाते, पुलिस ने पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान ऑटो लिफ्टर कीर्तन राठौर और गगन के रूप में हुई और तफ्तीश करने पर इनसे मिली बाइक चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनकी निशानदेही पर चोरी के अन्य 4 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 12 साल से फरार चल रहे घोषित भगौड़े अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2010 में अनवर ने मंगोलपुरी के रहने वाले रोहित नाम के एक व्यक्ति की हत्या अपने अंकल के साथ मिलकर कर दी थी।
इसके बाद अनवर दिल्ली छोड़कर फरार हो गया था। मामला दर्ज होने के बाद भी जब यह पेशी पर नहीं आया तो कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया था। फरारी के दौरान आरोपी ने बिजनौर में लेबर का काम किया और कुछ समय बाद दिल्ली आकर वेस्ट विनोद नगर इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करने लगा। दिल्ली में काम करने की भनक लगने पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। मध्य जिला पुलिस ने चांदनी महल इलाके में एक व्यक्ति से हुई लूट के मामले को सुलझाते हुए आरोपी शाहदुल सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी बड़े बड़े होटलों और मैरिज होम में वेटर का काम करने के लिए बिहार से दिल्ली आए थे। वेटर का काम आसानी से मिल सके इसके लिए इनको अपना हुलिया बेहतर करना था और इसके लिए इन्हें पैसों की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आरोपियों ने लूट की वारदात का प्लान कर लिया। प्लान के तहत ही इन्होंने चांदनी महल इलाके में साइकिल पर टहल रहे व्यक्ति से 5,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले और अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया और उनसे मिली सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से पीड़ित से लूटे गए रुपयों में से 1,700 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सराय रोहिल्ला इलाके में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपी गया प्रसाद और राकेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी सराय रोहिल्ला की विवेकानंदपुरी हॉल्ट झुग्गी इलाके में रहते हैं। जब ये दोनों अपने इलाके में शाम के समय मौजूद थे तभी इन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो इन्हें चोर की तरह लग रहा था। दोनों ने मिलकर मृतक को लकड़ी के डंडों से तब तक मारा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने तहकीकात की और ह्यूमन इंटेलिजेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस और गवाहों से मिली जानकारी के आधार पर गया प्रसाद और राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल 2 डंडे भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने झपटमारी और ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी अमित को गिरफ्तार किया है। अमित राजा पार्क थाने का घोषित अपराधी भी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झपटमारी और ऑटो लिफ्टिंग की कई वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहा आरोपी अमित द्वारका के ककरोला मोड़ इलाके में बाइक पर सवार होकर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक झपटमार आमिर और इसे चोरी और झपटमारी का माल खरीदने वाले रिसीवर जैनुल अबैबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। सीलमपुर इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने धर्मपुरा की तरफ से एक व्यक्ति को रॉन्ग साइड से स्कूटी पर आते हुए देखा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी पाकर वो यू टर्न लेकर बड़ी तेजी से जाने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान आमिर के रूप में हुई। इसकी तलाशी लेने पर इसके पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन मिले, साथ ही इससे मिली स्कूटी भी चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसकी निशानदेही पर इसे चोरी का माल खरीदने वाले एक रिसीवर जैनुल अबैबुद्दीन को शास्त्री पार्क के 0 पुस्ता से दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन सहित चोरी के 4 दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर पवन को गिरफ्तार किया है। पवन अवैध शराब की खेप को हरियाणा से लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब नजफगढ़ इलाके के रास्ते दिल्ली में सप्लाई की जाने वाली है। इसी आधार पर पुलिस ने नजफगढ़ के साईं बाबा मंदिर के समीप ट्रैप लगा दिया। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके ड्राइवर ने कार की स्पीड तेज कर दी और भागने लगा, लेकिन पुलिस ने इसका पीछा कर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 1500 क्वार्टर अवैध शराब सहित तस्करी में इस्तेमाल वाहन भी बरामद कर लिया है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गांधीनगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या को अंजाम देकर फरार चल रहे घोषित भगोड़े आबिद को गिरफ्तार किया है। आबिद के दोस्त शाहिद की रंजिश प्रॉपर्टी डीलर विनीत जैन से थी। ये इसे जबरन वसूली करना चाहते थे। वसूली ना मिलने पर इन्होंने वर्ष 2017 में विनीत जैन की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। तफ्तीश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने विनीत जैन हत्याकांड में शाहिद को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आबिद अभी तक फरार चल रहा था। पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस टीम ने एक गुप्त सूचना मिलने पर इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लगे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 ड्रग्स तस्कर मिरेकल ओकोये और दीपक को गिरफ्तार किया है। मिरेकल ओकोये नाइजीरियन नागरिक है। आरोपी दीपक हिमाचल प्रदेश से व्हाइट क्रीम नाम से जाने जाने वाली हेरोइन को दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देने में लगा था। ये पहले भी एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में शामिल रहा है, जिसके तहत पंजाब पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ तस्करी के इरादे से एक शख्स द्वारका सेक्टर 10 से हिमाचल जाने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी दीपक को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 204 ग्राम हेरोइन सहित ड्रग्स तस्करी में शामिल एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गीता कॉलोनी इलाके में एक व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले के मामले को सुलझाते हुए आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया है। साहिल कृष्णानगर थाने का घोषित अपराधी है। किसी बात को लेकर साहिल की कहासुनी फुरकान नाम के व्यक्ति से हो गई थी। ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि साहिल ने पिस्टल से गोली चला दी। ये गोली मुनाजिर नाम के व्यक्ति को लगी, जो गोली लगने से घायल हो गया। इस वारदात के बाद से ही फरार चल रहे साहिल के बारे में पुलिस ने इसके ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल कर इसे वहां से दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी अमित थानवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित थानवी अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश करने का झांसा देता था। इसके बदले वो लोगों को अच्छा खासा रिटर्न देने की बात भी कहता था। झांसे में फंसे लोगों से पैसे लेकर इन पैसों को शेयर मार्केट में निवेश ना कर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर कर देता था। इसी तरह से आरोपी ने निवेश के नाम पर खाटू श्याम मंदिर के पुजारी के कुछ जानकारों से भी 3 करोड़ रुपए ठग लिए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और ठगी के आरोप सही पाए जाने पर अमित को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस दे दिया। इसके बाद भी उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया, बल्कि फरार हो गया। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस के आधार पर आरोपी की लोकेशन को मुंबई में ट्रैक कर वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।